कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। हो सकता है ये वीडियो आपने भी देखी हो। वीडियो में देखा गया कि बारिश के बाद सड़क पर पानी भरा हुआ है। कई सारे लड़के उस पानी में हुड़दंग कर रहे हैं और जैसे ही उस रोड पर एक बाइक आती है, लड़के उन बाइक सवारों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। बाइक पर एक लड़का और एक लड़की दिखाई दे रहे थे। उन लड़कों ने पहले तो एक साथ मिलकर उन पर पानी डाला, फिर लड़की को बैक टच किया और गाड़ी खींची, जिससे लड़की बाइक से गिर गई। वीडियो में बाइक चालक हाथ जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि उन्हें जाने दिया जाए। ये वीडियो लखनऊ के अंबेडकर पार्क के करीब पॉश इलाके मरीन ड्राइव की है। वहां पर 1 फीट पानी भर गया। बारिश हो रही थी और इसी दौरान लड़की के साथ बदसलूकी की गई। लड़की ने जैसे तैसे खुद को संभाला, फिर वो और उसका दोस्त हुड़दंगियों से किसी तरह बचकर वहां से निकल गए। ये घटना कल शाम 4 बजे लखनऊ शहर के सबसे पॉश इलाके में हुई। घटना का वीडियो वायरल हुआ और थोड़ी देर में मामला सीएम ऑफिस तक पहुंच गया, जिसके बाद सीएम ऑफिस ने खुद इस घटना पर संज्ञान लिया। सीएम ऑफिस तक मामला पहुंचते ही पुलिस अलर्ट हो गई। अंबेडकर चौराहा चौकी इंचार्ज ने खुद वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया। डीसीपी सेंट्रल ने 3 टीमें बनाई। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी वहां से जा चुके थे। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे निकलवाए, वीडियो से उनकी जान पहचान की। वहां मौजूद बाकी लोगों से पूछताछ की, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। घटना के 6 घंटे के बाद रात ही पुलिस ने पवन और सुशील को गिरफ्तार कर लिया और आज सुबह 2 आरोपी मोहम्मद अरबाज और विराज साहू को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पवन और सुशील लखनऊ में प्राइवेट नौकरी करते हैं। दोनों ने ही बाइक से आ रहे लड़की को देखकर युवकों के झुंड को उकसाया था। सबसे पहले इन्हीं दोनों ने पानी फेंकना शुरू किया। वीडियो के आधार पर पहचान की गई, फिर एक्शन लिया गया। सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद आरोपी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे कि गलती हो गई, छोड़ दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। चौकी इंचार्ज ने लड़की को पानी के गिराने की घटना पर पहले जो एफआईआर दर्ज की थी, वो बरसात के पानी से संक्रमणकारी रोग फैलाने की थी, यानी एफआईआर मामूली धाराओं में थी। लेकिन बाद में पुलिस ने आरोपियों पर कुछ और धाराएं भी जोड़ दी, जिसमें महिला की लज्जा भंग करना, महिला से अश्लीलता करना, महिला का जबरन पीछा करना और सम्मान को ठेस पहुंचाने की धारा 72 BNS 2023 बढ़ा दी। आपको बता दें, इन धाराओं में 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। मरीन ड्राइव पर हुड़दंगियों ने लड़की से बदतमीजी के अलावा वहां पर गुजरने वाले दूसरे राहगीरों से भी बदसलूकी की थी। स्कूटी से गुजर रहे एक बुजुर्ग हुड़दंगियों को देखकर उतर गए कि कहीं उनकी बदसलूकी से वो गिर न जाए। इसके बाद भी हुड़दंगियों ने बुजुर्ग पर पानी की छींटें फेंकी, उनके साथ बदसलूकी की और फिर बुजुर्ग को धक्का देकर पानी में गिरा दिया। महिला से छेड़छाड़, बदतमीजी करने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने 7 CLA के कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मामले में पवन यादव, सुशील कुमार, मोहम्मद अरबाज, विराज साहू को गिरफ्तार किया गया। अब इन पर CLA के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ये कार्रवाई तब की जाती है जब कोई आरोपी छेड़खानी के मामले में बार बार पकड़ा जाता है। 4 की गिरफ्तारी के अलावा 10 आरोपियों के नाम और पते की जानकारी पुलिस को मिली है। पुलिस की 5 टीमें गिरफ्तारी में लगी हुई हैं। उम्मीद है कि उन्हें भी जल्द पकड़ा जाएगा। कल दिनांक 31/7/2024 को ताज होटल के निकट में एकदम से जब बारिश हुई थी तो वहाँ पे जो है काफ़ी पानी एकत्रित हो गया था और कुछ अराजक तत्व वहाँ पे जो है एक तरह से मॉब और क्राउड बना लिया था। और उसके बाद में जो राहगीर थे जो वहाँ से निकल रहे थे, उनके ऊपर पानी जो है बार बार फेंका गया और उसके बाद में जो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे उनकी बाइक्स को रोका गया और उसी के तहत में एक दंपत्ति जा रही थी, उनके साथ में अभद्र व्यवहार वहाँ पे उन लोगों ने किया था। इसी के अनुक्रम में जो है थाना गोमती नगर के अंदर सुसंगत धाराओं के अंदर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। समस्त CCTV फुटेजेस को अवलोकित किया गया और उसके अलावा जो है 5 टीमों का गठन किया गया और जिसके तहत में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और इसके अलावा 10 ऐसे अन्य अभियुक्त हैं जिनके नाम और एड्रेस हमारे को पता लग चुके हैं और इसके दौरान जो है अभी हम उनके गिरफ्तारी का प्रयास जारी है और उनकी गिरफ्तारी भी बहुत जल्दी इसमें हो जाएगी। और इसमें जो है इस पूरे घटनाक्रम में लापरवाही बरतने पर SHO गोमती नगर को और चौकी प्रभारी को और समस्त चौकी के में जितने भी कर्मचारी थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ में विभागीय कार्रवाई जो है इनिशिएट कर दी गई है। और इसमें जो है सीनियर लेवल पे जो DCP ईस्ट है और एडिशनल DCP ईस्ट है और ACP गोमती नगर है, उनको तत्काल प्रभाव से वहां से हटा दिया गया है और उनको जो है ट्रांसफर आउट कर दिया गया है। राज्य की राजधानी के VIP इलाके में हुई महिला से अभद्रता की घटना को सीएम योगी ने बेहद गंभीरता से लिया और बड़ा एक्शन लेते हुए पुलिस महकमे में ताबड़तोड़ कार्रवाई की।
आईपीएस अफसर डीसीपी पूर्वी प्रबल प्रताप सिंह, एडीसीपी अमित कुमावत, एसीपी अंशु जैन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। एसएचओ गोमती नगर दीपक कुमार पांडे, चौकी प्रभारी समेत पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया। 8 अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनकी जगह 5 नए अफसरों की तैनाती मिली है। आप देख रहे थे मिलर टाइम्स में हूं रुबा अंसारी। ऐसी घटना पर आपकी क्या राय है? जो कार्रवाई योगी सरकार ने की है उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।